हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का फेज़ 10 का एग्ज़ाम का आज लास्ट दिन है, जो कि 5 अगस्त है। तो यहाँ पर आपको जितने भी सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीके जीएस के, उन सभी के एनालिसिस यहाँ पर हम करवाने जा रहे हैं। तो जिन लोगों का थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम रहा है, तो थर्ड शिफ्ट के में क्वेश्चंस अभी नहीं मिल पाए हैं, तो आप लोगों को थर्ड शिफ्ट के भी क्वेश्चंस हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है, या फिर ये नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप पर, यहाँ बता सकते हैं, या आप डायरेक्ट कमेंट में भी बता सकते हैं, जिससे कि हम थर्ड शिफ्ट के लोगों के लिए भी वीडियो बना सकें। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखेंगे कि आज आपके 5 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप लोगों को भी वीडियो को लाइक कर देना है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आया हुआ था, वेदांता कॉलेज का निर्माण किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि वेदांता कॉलेज का निर्माण किसने किया था। तो वेदांता कॉलेज की स्थापना समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय के द्वारा 1885 में की गई थी, 1825 में की गई थी, सॉरी। तो ये वही राजा राम मोहन रॉय हैं जिनके साथ में लॉर्ड विलियम बेंटिक और अकबर द्वितीय के साथ में सती प्रथा का भी अंत किया था। तो ये वेदांता कॉलेज का क्वेश्चन था जिसकी स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू के साथ और किसने किया, यानी जब स्वराज पार्टी का गठन किया गया तो इसमें मोतीलाल नेहरू जी के साथ में और कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है आपका, स्वराज पार्टी जो है, स्वराज पार्टी पराधीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक राजनैतिक दल था। इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। तो यानी यहाँ पर आपका जो चित्तरंजन दास था वो यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि आपको ऑप्शन में दिया गया होगा। तो आपको इतना याद रखना है अच्छे से। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। नेक्स्ट आया हुआ था, चंद्रताल झील कहाँ पर स्थित है। अगर हम चंद्रताल झील की बात करें, ये झील से भी क्वेश्चन आज के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हिमाचल प्रदेश था, जो कि आप बच्चे बता रहे थे कि ऑप्शन में दिया हुआ था। चिगमा या चंद्रताल इसको झील को कहा जाता है, भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के लाहौल भाग में एक झील है, यहाँ पर ये पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। जो चंद्रताल का राइट आंसर था वो आपका यहाँ पर हिमाचल प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया जाता है। अगर हम राज्यपाल की बात करें कि किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया जाता है, तो राज्यपाल को अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को विधि अधिकारी द्वारा कृत प्रावधान प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। यानी कि अनुच्छेद जो 155 होता है, अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो ये आपका एक पॉलिटी का क्वेश्चन आज आया हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ये आपका नृत्य से भी क्वेश्चन आया हुआ था कि कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो कथकली भारत का पारंपरिक नृत्य है। इसे भारत के दक्षिण भाग केरल से अलंकृत किया गया है। अगर हम इसकी बात करें तो केरल का आपका लोक नृत्य है कथकली, और कुल भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो ये केरल का नृत्य आपके आज की शिफ्ट में पूछा गया था। तो जिन लोगों का थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम है वो भी यहाँ पर क्वेश्चंस कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से था, अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किस वर्ष किया था। अगर मेवाड़ पर आक्रमण की बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो ये आपका 28 जनवरी 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, जिस पर वहाँ के राजा राणा रतन सिंह थे, जो जैसा कि आपने पद्मावत मूवी में भी देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ था,
तो ये अलाउद्दीन खिलजी से आपका आया हुआ था मेवाड़ आक्रमण का प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक यहाँ पर क्वेश्चन बुक से आया हुआ था, द हैंडफुल नट्स या मुट्ठी भर मेवे के नाम से हिंदी में दिया गया होगा कि किताब किसके द्वारा लिखी गई है। तो हैंडफुल नट्स या मुट्ठी भर मेवे की बात करें तो ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इसके लेखक रस्किन बॉन्ड थे, जो कि ऑप्शन में दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन था, इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया टंका किस धातु का बना था। तो इल्तुतमिश ने कुल 2 ही सिक्के चलाए थे, जिसमें कि चांदी का आपका टंका और तांबे का जीतल शामिल था। उसने सल्तनत कालीन 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल चलवाया। तो यहाँ पर इल्तुतमिश ने 2 सिक्के चलवाए थे, जिसमें एक दिन आपका जीतल पूछा गया था कि जीतल किस धातु का बना था, और यहाँ पर टंके की बात हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वीणा वादक असद अली खान रुद्रा किस घराने से संबंधित थे। यानी असद अली खान जो थे वो वीणा वादक थे, और असद अली खान को सन 2008 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, और ये दिल्ली से हैं। अगर असद अली खान की बात करें रुद्रा, तो ये इनका संबंध दिल्ली घराने से था, और ये एक वीणा वादक हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप लोगों को अगर और भी क्वेश्चंस याद आते हैं सेकंड शिफ्ट वालों को तो आप लोग ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की कार्यकाल कितना होता है। अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो वर्तमान में राजीव कुमार हैं, और इनका जो आवर्त कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। अगर 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने से पहले उनकी उम्र 65 वर्ष हो जाती है तो उन्हें अपने पद का त्याग करना पड़ता है। यानी कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो कि यहाँ पर राइट आंसर था। एक और ये हिस्ट्री से क्वेश्चन आया था, किसने पुलकेशन द्वितीय को के शासन काल में प्रहस्ती नामक ग्रंथ लिखा था। अगर हम प्रहस्ती ग्रंथ की बात करें कि प्रहस्ती किसने लिखा है, तो इसका राइट आंसर रवि कीर्ति था, जो कि पुलकेशन द्वितीय के वहाँ पर राज तरवारी कवि रहे थे। तो ये पुलकेशन द्वितीय से क्वेश्चन आया हुआ था, प्रहस्ती के लेखक कौन थे, जिसका राइट आंसर रवि कीर्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया हुआ था, ये और पॉलिटी का था, अनुच्छेद से कौन सा अनुच्छेद रंग जात नस्ल का भेदभाव करने का विरोध करता है। तो अनुच्छेद 15 इसका राइट आंसर था। इसमें यह व्याख्या की गई, व्यवस्था की गई है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान को लेकर के विभेद नहीं करेगा। तो ये इस अनुच्छेद में बताया गया है कि अनुच्छेद 15 के तहत कोई भी रंग, जात या नस्ल के भेदभाव के आधार पर उसका विरोध नहीं किया गया है। तो यहाँ पर कुल 12 क्वेश्चंस हमें मिल पाए सेकेंड शिफ्ट के, जो कि एक स्टूडेंट्स ने भेजे हैं। फर्स्ट शिफ्ट में कमेंट किया था उसने, एग्जैक्ट अब नाम तो नहीं याद आ रहा है, क्योंकि नाम अगर याद आता तो मैं उसका स्टूडेंट का नाम मेंशन ज़रूर करना चाहूँगा जिसने कि ये सारे क्वेश्चंस बताए हैं। लेकिन फर्स्ट शिफ्ट में उस स्टूडेंट्स का कमेंट में पूरे 12 के 12 क्वेश्चन बताए हैं। तो जिन लोगों का थर्ड शिफ्ट में था वो भी इसी तरह क्वेश्चंस बताएंगे और हमारा सपोर्ट करेंगे, ताकि आप लोगों का सपोर्ट कर सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। बेल आइकन ऑन करने से क्या होगा कि जिस भी वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा तुरंत आप लोगों के पास पहुंच जाएगा, जो भी यहाँ पर हम आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे। तो चलिए फिर मिलें, आशा करते हैं थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस मिले और फिर उसके एनालिसिस में मिलते हैं। जय हिंद।